भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अजमेर और जयपुर आ रहे हैं। वे आज सड़क मार्ग से दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर राजस्थान में प्रवेश के साथ ही जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। सर, आज आपको एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया, राजस्थान में आपका आगमन है, क्या मैसेज का संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए, जो गांव में बसता है, जो ये कृषि प्रधान देश है, ये इस देश का अन्नदाता है, उनके लिए किसान कल्याण, किसान का घर में कैसे समृद्धि आए, खुशहाली आए, इसके लिए मुझे दायित्व दिया गया है। हमारे कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और बिहार से ठाकुर साहब, हम दो राज्य मंत्री हैं, और हमारे कैबिनेट मंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 दिन का रोड मैप बनाकर हमको दिया है। 4 दिन से सुबह से लेकर रात तक इसी बात की मंथन हो रही थी सारे अधिकारियों से कि इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए और क्या भला कर सकते हैं। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, जब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जो भी किसानों की कठिनाई है, वास्तव में समय पर उनको खाद बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले, और कहीं किसान ठगा नहीं जाए। खाद और बीज में कहीं नकली खाद बीज भी किसानों के साथ धोखा हो जाता है, उसकी सुनिश्चितता करें। समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, उनकी MSP बढ़ाए, और भी इस हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सारे काम करेंगे। देखिए, मुझे किसान मोर्चे का प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है, और मैं चाहूँगा कि इस राजस्थान का किसान खुशहाल बने, उनको हर तरह की जो भी सरकार मदद दे सकती है वो दे। इसके लिए मोदी जी का हम सबको निर्देश है कि आप किसानों के बीच में जाइए, किसानों की क्या कठिनाई है उनको समझिए, और उनके लिए क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए जो भी करना है वो काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अन्नदाता किसान भाइयों के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, और क्या क्या कठिनाई है उन कठिनाई को दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे। जो उनको जन्मदिन है, और मैं आज ये मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद, पहले तो मैं दिल्ली से मैं आया हूँ, मैं सब राजस्थान के सारे संगठन को, सारे जनप्रतिनिधि को, हमारे यहाँ विधायक जी है, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के सारे पदाधिकारी भी हैं, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो चाहते हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल ये इस देश के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, और सब के बीच में जाकर जो भी कठिनाई है, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, जितनी भी जो समस्या है उस समस्या का हम सब मिलकर, सौभाग्य की बात है
कि राजस्थान में भी भजनलाल जी की सरकार आ गई है। और आपको पता है, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 100 दिन का समय मिला, लोकसभा आचार संहिता लग गई, उन्होंने ERCP लागू करी, किसान सम्मान निधि के 2000 बढ़ाए, गैस सिलेंडर का 450 रुपये किया, डीजल पेट्रोल में वेट घटाए कम किए, और सबसे ज़्यादा राजस्थान के युवा भाइयों और बहनों के साथ 2018 से 23 तक उनके साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है पेपर लीक की वजह से। उसके लिए SIT लागू करके जो भी दोषी है उनको जेल में भेजा गया, बाकी भी बच्चे दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल के शिकंजों में जाएगा। और इस राजस्थान के जितने भी युवा, उनके भविष्य के लिए ये भजनलाल जी की सरकार उनकी सुनिश्चितता करेगी, उनको गारंटी देगी, और मोदी जी और भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास होगा। दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होकर भागीरथ चौधरी शाम 5 बजे पुष्कर पहुंचेंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के पश्चात यहां अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री सुरसुरा में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन कर रात्रि विश्राम किशनगढ़ स्थित अपने निज आवास में करेंगे।